अवैध हथियार कारतूस नेटवर्क पर बिहार पुलिस का बड़ा अभियान, लाइसेंसी दुकानों की होगी जांच। राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए सख्त मोर्चा खोल दिया है। खासतौर पर लाइसेंस धारकों और लाइसेंसी दुकानों से गलत तरीके से उठाई गई गोलियों की सप्लाई पर फोकस किया जा रहा है। पुलिस का साफ संदेश है कि अगर आपने गलत तरीके से गोलियों की खरीदारी की है तो अब आप पुलिस के रडार पर है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसडीपीओ को आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में मौजूद सभी लाइसेंसी हथियार दुकानदारों का 1 साल का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में 150 से अधिक लाइसेंसी हथियारों की दुकानें हैं और यह जांच की जाएगी कि किन किन लोगों ने कब कब और कितनी कितनी गोलियां खरीदी, उनका उपयोग कहाँ हुआ और कितने खोखे जमा किए गए। रिपोर्ट के बाद दोषी दुकानदारों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, अपराधी हथियार कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन गोलियां कहीं भी तैयार नहीं की जा सकती। इसलिए हमारी कोशिश कारतूसों की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगाने की है। मृत लाइसेंस धारकों के नाम पर गोलियां उठाने और ब्लैक मार्केट में सप्लाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह सख्ती हाल ही में खगड़िया और पूर्णिया में सामने आए मामलों के बाद की गई है। खगड़िया में मृत लाइसेंस धारक के नाम पर बड़ी संख्या में गोलियां खरीदी गई, जबकि पूर्णिया के विशाल गन हाउस से भी मृत लाइसेंस धारी के नाम पर 200 से अधिक राउंड गोलियों की खरीद का मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होते ही दोषियों की गिरफ्तारी होगी। बिहार पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री के खिलाफ भी अभियान तेज किया है। इस साल जून तक एसटीएफ और जिला पुलिस ने 2000 से ज्यादा अवैध हथियार, 13,000 से अधिक गोलियां और 30 से ज्यादा मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पिछले साल यह संख्या 4,981 अवैध हथियार, 23,451 कारतूस और 64 मिनीगन फैक्ट्री तक पहुंची थी। मुंगेर, नालंदा, पटना और बेगूसराय इस मामले में सबसे अधिक बरामदगी वाले जिले रहे हैं। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने तक यह अभियान जारी रहेगा। देखिए, प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिनीगन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनीगन फैक्ट्रीज काफ़ी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनीगन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक शस्त्र जब्त हो। मिनीगन फैक्ट्री जो अवैध शस्त्रों का सप्लाई करते हैं उन पर हम धावा बोले, सो दैट सप्लाई को हम लोग चोक कर सके आर्म्स का। और आर्म्स यदि है और गोलियां नहीं है तो आर्म्स किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि एम्युनिशंस का जो सप्लाई है अवैध रूप से, जो नेटवर्क है, उसको हम लोग चोक करें। इस दिशा में हम लोगों ने भारी मात्रा में एम्युनिशंस, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने 7,000 एम्युनिशन भभुआ और नालंदा में बरामद किया था, जो बाहर से सप्लाई करने आ रहे थे। तो इसके अलावे जो हमारे लाइसेंसी शॉप्स हैं जो कार्यरत हैं, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एम्युनिशंस के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है और इस प्रकार की सूचनाएं हुई है, इस प्रकार की कार्रवाइयां भी शुरू की गई है। अभी हम लोगों ने एक सत्यापन अभियान चलाया है जिसके अच्छे फलाफल आ रहे हैं और इसमें और भी सफलता मिलेगी कि यदि किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए शस्त्र लिया, तो जब कभी उनकी संपत्ति की सुरक्षा बाधित होगी, असुरक्षित होगा, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उन पे यदि कोई खतरा आएगा तो उपयोग कर सकते हैं। और इन दोनों ही मामलों में जब भी वो शस्त्र का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई एफआईआर दर्ज होगा, कोई ना कोई सनहा दर्ज होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी देखा गया है कि जो शस्त्रधारी हैं वो गोली इशू कराते हैं, प्रतिवर्ष इशू कराते हैं कुछ न कुछ संख्या में, लेकिन उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि जो आपने 100 राउंड लिया या 50 राउंड लिया, उसका उपयोग कहाँ पे किया, कहाँ पे आपने फायरिंग की, और उसका जो खाली केस है, एम्प्टी केस है, जो खोखा है, वो कहाँ है। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे कि आप
गोली का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराध कर्मियों को सप्लाई करने में कर रहे हैं, क्योंकि आप जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो हम शस्त्रधारियों पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये कर रहे हैं कि शस्त्र की दुकान के माध्यम से यह गोलियां जा रही है। तो कुछ संकेत मिले हैं जिसमें खगड़िया से एक व्यक्ति जो सरकारी पदाधिकारी है, उस पर भी जांच चल रही है, उस पर एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है कि कई जिलों से जो मृत व्यक्ति हैं, जो लाइसेंसधारी मृत हो गए हैं, तो मृत व्यक्ति तो अब शस्त्र को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना गोली यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे, उनके लाइसेंस के अगेंस्ट में गोलियां निर्गत की जा रही हैं। तो ऐसे शस्त्र शॉप्स को भी हम लोग उनके लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं। पूर्णिया में एक मामला आया है जिसमें पूर्णिया, खगड़िया और कई जिले इन्वॉल्व हैं, जिसमें पूर्णिया में एक पता चला कि 200 राउंड गोली एक व्यक्ति के नाम से दिया गया है, वो खगड़िया से प्राप्त किया गया है। हम लोग इसमें काफ़ी हद तक अनुसंधान कर चुके हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारियाँ होगी। तो इस तरह जो गोली की सप्लाई है, अपराध कर्मियों तक जो गोली पहुंच पा रहा है, उसको हम लोग चोक करने का प्रयास कर रहे हैं कि गोली नहीं मिलेगा तो शस्त्र किसी काम का नहीं रहेगा। और गोली का प्रोडक्शन प्राइवेट तौर पे संभव नहीं है। एमिनेशन फैक्ट्री, जो सरकारी फैक्ट्री है, उन्हीं पे गोलियां प्रोड्यूस हो रही है। शस्त्र मुंगेर में भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बगीचे में बैठ करके लेथ मशीन लेकर के आप शस्त्र बना सकते हैं, लेकिन गोली नहीं बना सकते हैं। तो गोली का यदि हम लोग चोक कर दें तो निश्चित रूप से शस्त्र के प्रयोग पर अंकुश लगेगा। और आगे फिर हमारा जो मुहिम है कि आर्म्स एक्ट के कांडों में त्वरित विचारण कराएं और एक कालबद्ध तरीके से, जैसे अभी देखा गया कि आर्म्स एक्ट में चार्जशीट हम कर रहे हैं, चार्जशीट के बाद अभी को बेल हो जा रहा है, बेल के बाद फिर दोबारा उपस्थित नहीं हो रहा है, भगोरा रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अब, और इसमें हमको न्यायालय से भी भरपूर सहयोग मिलेगा कि जैसे ही हम चार्जशीट करते हैं, अभी चार्जशीट भी हम 60 दिन नहीं वेट करें, बल्कि 15-20 दिन के अंदर में कर दें, और जितनी कार्रवाइयाँ हैं सबको कालबद्ध तरीके से संपादित कराएं, और ट्रायल करा करके जब वो जेल में रहते हैं, बेल के पहले उनको सजा करा दें। इसकी भी मुहिम अभी काफ़ी तेज़ी से प्रारंभ की गई है। हर जिले की समीक्षा की गई है, एसपी लोगों को निर्देश दिया गया है ताकि आर्म्स एक्ट में, तो आर्म्स एक्ट में जो अपराधी आरोप पत्रित हैं वो हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, हर तरह के संगीन अपराध में शामिल होते हैं। क्योंकि शस्त्र रखने का अपने में कोई औचित्य नहीं है, शस्त्र अपराध करने की नियत से ही रखता है कोई भी अपराध कर्मी। तो हम शस्त्र पे चोट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा हो जाए। सुदज सजा हो जाएगा तो कम से कम 2-3 वर्षों की सजा हो जाएगी, तो उतने समय तक वो जेल में संसीमित रहेंगे, तो अन्य संगीन अपराध करने की उनमें संभावना नहीं रहेगी।